Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to read the story, one more story from our book Good Night Stories, and the name of the story is The Woodcutter and His Wife. Once a fairy came to a poor woodcutter and his wife and said, "You have worked hard for so many years. Ask for any 3 wishes and they will be granted." तो क्या मतलब, एक वुड कटर था, वुड कटर मतलब जो वुड काटते हैं, ठीक है, और उसकी वाइफ थी। उनके पास एक फेरी आई, परी आई, और वो फेरी ने कहा कि तुम लोगों ने इतने साल इतनी मेहनत करी है, तो तुम मेरे से कोई भी 3 विशेज़ मांगो, ठीक है। दे विल बी ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब मैं तुम्हें वो विशेज़ दूंगी, तुम्हारी वो विशेज़ को पूरा करूँगी। द कपल स्टार्टेड टू थिंक वॉट दे मस्ट आस्क फॉर। अब वो सोचने लग गए कि हम क्या मांगे, है ना। द वाइफ सेड, लेट्स आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी। तो वाइफ ने कहा चलो हम इससे ना बहुत सारा पैसा मांग लेते हैं। नो, इफ़ वी डू सो द डेकॉइट्स विल किल अस फॉर मनी। डेकॉइट्स मतलब आपको उस दिन भी कराया था मैंने एक स्टोरी में। डेकॉइट्स का मतलब डाकू, कि अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो हमारे को तो डाकू मार देंगे, किल कर देंगे और हमारी मनी को लूट लेंगे, ठीक है। वुड कटर सेड, तो वुड कटर ने कहा नहीं नहीं, पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे को डाकू लूट लेंगे बहुत सारे। सो द कपल टोल्ड द फेरी दे वुड थिंक एंड टेल हर अबाउट 3 विशेज़ दे वांटेड। उन्होंने कहा कि फेरी जी हम आपको सोच के बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। That night they sat by the kitchen stove thinking what to ask for. अब जो वो खाना बना रहे थे किचन स्टोव के पास, सोच रहे थे बैठे हुए कि हम क्या मांगे। The wife said, I wish we had chicken to eat. अब वाइफ क्या कह रही है कि काश हमारे पास चिकन होता आज खाने के लिए। And there appeared a chicken on a plate. क्यों, चिकन कैसे आ गया? देखो वाइफ ने बोला आई विश वी हैड चिकन टू ईट एंड देयर अपीयर्ड अ चिकन ऑन अ प्लेट। तो उसकी प्लेट में चिकन आ गया एकदम से। कैसे आ गया? उसने विश बोला। हाँ, क्योंकि फेरी ने कहा था मुझसे विशेस मांगो, अब ये पहली विश हो गई पूरी। उसने विश बोला तो विश से उसकी प्लेट में क्या आ गया? चिकन आ गया। द वुड कटर स्कोल्डेड, यू हैव वेस्टेड अ विश। अब वुड कटर उसको डांटने लग गया कि क्या तूने विश क्यों बोल दिया, अब एक विश वेस्ट हो गई, ठीक है। नाउ स्टिक द चिकन टू योर नोज एंड द चिकन फ्लू एंड गॉट स्टक टू द वुमेन्स नोज। तो अब क्या हुआ? वुड कटर ने कहा स्टिक द चिकन टू योर नोज। उसने कहा कि अब ये चिकन को अपने नाक पे चिपका ले। मतलब उसने गुस्से से बोला कि हमारी एक विश वेस्ट हो गई, अब ये चिकन का क्या करेंगे, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ अच्छी सी चीज़ मांग लेते, अब ये चिपका ले अपने नाक पे इस चिकन को। तो एकदम से चिकन उड़ा और उसकी नोज़ पे चिपक गया, स्टिक हो गया। होल्ड इट। द कपल गॉट स्केयर्ड नाउ, तो कपल डर गया कि ये क्या हो रहा है। द वाइफ सेड लेट मी बी फ्री ऑफ दिस चिकन एंड सो द थर्ड विश वॉज वेस्टेड टू एंड द चिकन गॉट अनस्टक फ्रॉम हर नोज़। देखो फर्स्ट विश वाइफ से मांगी तो चिकन आ गया। सेकेंड विश उसने कहा यू हैव वेस्टेड अ विश, तो उसने भी बोल दिया विश, वुड कटर ने भी विश वर्ड बोल दिया ना। समझ आ रहा है? वुड कटर ने बोला कि तुमने एक विश वेस्ट कर दी है, तो अब वुड कटर ने भी वर्ड बोल दिया विश। तो जब उसने विश के बाद बोला स्टिक द चिकन टू योर नोज़, तो उसकी सेकेंड विश ये हो गई। थर्ड विश क्या बोला? लेट मी बी फ्री फ्रॉम दिस चिकन एंड द थर्ड विश वॉज ग्रांटेड। थर्ड विश भी ग्रांट हो गई और चिकन उसके नोज़ से उतर गया, मीन्स अनस्टक हो गया। द फुलिश कपल, फुलिश मीन्स लल्लू, जिसको ज़्यादा अकल ना हो, डिड नॉट थिंक बिफोर दे स्पोक। तो इसका क्या मतलब है कि वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोली जा रहे थे बिना सोचे समझे, ठीक है, इसलिए उनको बोला जा रहा है फुलिश। एंड लॉस्ट अ चांस ऑफ बिकमिंग रिच, उनके पास जो एक रिच बनने का चांस था वो उन्होंने खो दिया। तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? दैट वी शुड थिंक बिफोर वी स्पीक, कि हमें जब भी कुछ बोलना है तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इनके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इनको
अगर वो सोच समझ के विश मांगते तो उनको कोई भी अच्छी विश मिल सकती थी, बट ये दोनों क्या है, बिना सोचे समझे बोली जा रहे हैं। ठीक है, सो वी शुड अप्लाई दिस इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, कि हमें जो भी बोलना चाहिए हमें सोच के बोलना चाहिए, ताकि किसी दूसरे को बुरा भी ना लगे। समझ में आ रहा है?